बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहां प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी 2025 और 26 के सिलसिले का छठा मरहला है और पीटीवी और दूसरी जानिब वापडा की टीमें मद्दे मुकाबिल है। दूसरे दिन के खेल का आगाज़ होने को है। दोनों अंपायर्स ग्राउंड में नमूदार हो चुके हैं। अब्दुल मुकीत और कामरान खलील। ये वापडा का बैटिंग कार्ड है। गुज़िश्ता रोज़ तीसरे सेशन में जब बैटिंग करने के लिए आई थी तो 8 ओवर्स का सामना किया था। 29 रन्स बनाए थे। मोहम्मद अखलाक 7 रन्स के साथ नॉट आउट हैं। उनके साथ उस्मान इकबाल हैं जिन्होंने 22 रन्स बनाए हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप कायम की थी और अपनी विकेट बचाने में कामयाब हुए थे। कल के रोज़ 3 बॉलर आजमाए गए। शामिल हुसैन की जानिब से अम्माद बट ने 4 ओवर किए, 2 ओवर किए। जानदाद खान ने, अली उस्मान ने 2 ओवर किए। कोई भी बॉलर विकेट अब तक हासिल नहीं कर सका है और यही एक मकसद था कल वापडा की टीम का कि विकेट बचाई जाए। वही किया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पीटीवी ने कल के रोज़ 269 रन्स बनाकर वो ऑल आउट हो गई थी, जिसमें नुमाया बैट्समैन थे उस्मान सलाउद्दीन जिन्होंने 54 रन्स बनाए। दूसरी जानिब शामिल हुसैन ने 34 गेंदों पर 51 रन बनाए थे और बॉलिंग में खालिद उस्मान जो कप्तान हैं वापडा के, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। 2 विकेटें हासिल की असगर दुरानी ने और 269 रन तक महदूद रखा पीटीवी की टीम को। और वापडा ने कल 8 ओवर का सामना किया था और 29 रन बनाए बिना किसी नुकसान के। और अब यही दोनों बैटर इनिंग का आगाज़ करेंगे। अम्माद बट अपने बॉलिंग के मार्क पर, उस्मान इकबाल जिनका डेब्यू है वो सामना करेंगे पहली गेंद का। पहली गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में रही। ऑन साइड की जानिब तेज़ी दिखानी होगी और ये आज के रोज़ के 2 रन हासिल किए उस्मान इकबाल ने। बोल्ड कर दिया। अम्माद बट की एक शानदार गेंद जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं सके उस्मान इकबाल और ये गुमान कर रहे थे कि गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंदर की जानिब आई और उस्मान इकबाल की विकेट ले उड़ी। तो वापडा को यह पहला नुकसान और यह पहला दर्द दिया है अम्माद बट ने। कदमों का इस्तेमाल किया, यहां अपनी जहानत दिखाई और कदमों का इस्तेमाल करते हुए ये 6 रन हासिल किए अली उस्मान के खिलाफ मोहम्मद अखलाक ने। और यहां एक और शानदार विकेट हासिल कर ली है। गेंद स्टंप्स को चूमती हुई गई और बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा मोहम्मद अम्मार को, जो अंदर की जानिब आई और इस गेंद को खूबसूरत अंदाज से पंच किया मोहम्मद अखलाक ने। डीप बैकवर्ड पॉइंट की जानिब गेंद दंदनाती हुई चली गई 4 रन के लिए। स्वीप किया है अली उस्मान के खिलाफ शरून सिराज ने। गेंद की रफ्तार खासी तेज है। फील्डर दौड़े जरूर लेकिन उनकी ये दौड़ काम ना सकी। अम्माद बट ने पीछा किया था इस गेंद का। स्क्वायर लेग की जानिब 1 रन के लिए, दूसरे के लिए वापस पलटे। बिल आखिर गेंद की रफ्तार आहिस्ता जरूर थी लेकिन इतनी नहीं कि बाउंड्री लाइन को पार न कर सके। तो ये दूसरा चौका शरून सिराज के हिस्से में आया। ये बेहतर अंदाज, खड़े खड़े से धकेला और 4 रन हासिल कर लिए शरून सिराज ने। ये गेंद थर्ड मैन की जानिब चली गई 4 रन के लिए। मोहम्मद अखलाक ने बिल आखिर ये सब्र का दामन छोड़ा तो एतमाद में भी इजाफा होगा। और मोहम्मद अखलाक अब उन्होंने ये इरादा कर लिया है रन बनाने का और खूबसूरत अंदाज से इसे स्वीप किया 4 रन के लिए स्क्वायर लेग की जानिब। उम्दा रिवायत कायम कर ली है अब इन दोनों बैटर्स ने और अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन बैटर्स के इरादे तब्दील हो चुके हैं।
लेकिन इस फील्ड के साथ शरून सिराज रन्स बनाना चाहते हैं। उम्दा तरीके से मोहम्मद अखलाक, अब ऐसा लगता है कि उन्होंने जिस अंदाज से ये दोनों बैटर्स गुज़िश्ता 4 ओवर से मुसलसल रन्स बनाने में मसरूफ़ हैं, एक्स्ट्रा कवर का इंतखाब किया, कोई फील्डर दस्तयाब नहीं। मोहम्मद अखलाक के बैट से निकला यह चौथा चौका और अब सिर्फ बाउंड्री में डील कर रहे हैं मोहम्मद अखलाक। एक और इंतहाई खूबसूरत अंदाज, बैकफुट पर जाकर जगह बनाई शरून सिराज ने, वाइडिश मिडॉन की जानिब खेलकर यह चौका हासिल किया और इस चौके के साथ वापडा के 100 रन भी मुकम्मल हुए। और गलत ही कर बैठे शरून सिराज, गेंद की लाइन को बीट किया और थोड़ा सा आगे निकल आए थे, इसलिए विकेट कीपर मोहम्मद मोहसिन खासे चौकन्ना रहे। उम्दा अंदाज से थर्ड मैन की जानिब धकेला है, गेंद की रफ्तार खासी तेज है, इसलिए फील्डर ने अपनी हार को तस्लीम किया और गेंद को रोक नहीं सके, तो पहला चौका बिस्मिल्लाह खान के हिस्से में आया। गुज़िश्ता मैच में हिस्सा नहीं थे और यहाँ अब अपने मिजाज के मुताबिक उन्होंने इस गेंद को स्वीप किया। के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप और यहाँ इंतजार करने के बाद खासी पीछे पड़ी हुई गेंद थी और कुव्वत दिखाई मोहम्मद अखलाक ने बड़ी हिट लगाकर। बिस्मिल्लाह खान का एक और खूबसूरत अंदाज, चौका हासिल कर लिया है। कवर की जानिब तेजी दिखाई है, फील्डर मौजूद जरूर थे लेकिन उनका हाथ नहीं लग सका इस गेंद पर, वो रोकना चाहते थे, उनकी ये कोशिश रायगा चली गई, कामयाब हुए बिस्मिल्लाह खान। बड़े खूबसूरत अंदाज से स्वीप किया इसे 4 रन के लिए। बिस्मिल्लाह खान इस शॉट को पसंद करते हैं। इसे कट किया है थर्ड मैन की जानिब, रफ्तार खासी तेज है, अली उस्मान गेंद का पीछा कर रहे हैं लेकिन गेंद ने अली उस्मान को मात दे दी और बिस्मिल्लाह खान के हिस्से में ये छठा चौका शामिल हुआ है। ओवर मुकम्मल हुआ और यूं 141 रन से बना लिए 3 विकेटों के नुकसान पर वापडा ने। और यहाँ दूसरे दिन पहले सेशन का खेल मुकम्मल हुआ और यहाँ अब खाने के वक्फे का ऐलान कर दिया है। अंपायर अब्दुल मुकीत और कामरान खलील ने, ये दोनों बैटर्स जिन्होंने बड़े उम्दा अंदाज से इस पार्टनरशिप को बिल्ड किया, और बिस्मिल्लाह खान ने जिस अंदाज से रन्स बनाए, 53 रन के साथ मोहम्मद अखलाक नॉट आउट हैं, 26 रन बनाए थे। उस्मान इकबाल ने 1 रन न बनाने के बाद बोल्ड हुए थे। मोहम्मद अम्माद बट के हाथों 31 रन बनाए। शरून सिराज ने 52 गेंदों पर और 25 गेंदों पर 29 रन बनाए। बिस्मिल्लाह खान ने 6 चौके इस इनिंग में शामिल रहे। 37 ओवर हुए हैं अब तक इस इनिंग में। अब तक 5 बॉलर्स आजमाए गए, 2 विकेट हासिल की अम्माद बट ने, 1 विकेट अली उस्मान के हिस्से में आई। इसके अलावा जानदाद खान, जाहिद महमूद और अरफात मिनहाज विकेट लेने से खासे दूर रहे। ये मैच समरी, अब तक पीटीवी ने पहले 269 रन बनाए, ऑल आउट हुई, जिसमें 54 रन के साथ नुमाया थे उस्मान सलाउद्दीन, 51 रन के साथ कप्तान शामिल हुसैन 4 विकेटें हासिल की थी। खालिद उस्मान ने 2 विकेटें हासिल की, असगर दुरानी ने, और वापडा की टीम ने अब तक 37 ओवर्स में 141 रन बनाए। 3 विकेटों के नुकसान पर मोहम्मद अखलाक ने 53 रन बनाए और 31 रन के साथ नुमाया रहे शरून सिराज। 2 विकेटें हासिल की अम्माद बट ने और 1 विकेट अली उस्मान के हिस्से में आई है। 128 रन मजीद बनाने हैं वापडा की टीम को। खाने के वक्फे के बाद पहली गेंद को मिडल ऑफ द बैट खेले सिली मिड ऑफ के फील्डर इस गेंद को रोकने में कामयाब हुए बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने अब तक 29 रन बना रखे हैं।
और अली उस्मान उस मैच के नुमाया बॉलर थे। इस गेंद को धकेला बैकफुट पर जाकर मोहम्मद अखलाक ने उम्दा तरीके से चौका हासिल किया और चौके के साथ इस ओवर में रुखसत किया अली उस्मान को। बड़े उम्दा तरीके से ड्राइव किया है और फील्डर कोई मौजूद नहीं। मोहम्मद अखलाक खाने के वक्फे के बाद उनके हिस्से में यह पहला चौका आया। इख्तिताम किया इस ओवर का चौके के साथ मोहम्मद अखलाक ने। बिस्मिल्लाह खान का एक और दिलकश स्ट्रोक, फील्डर खासे दूर हैं इसलिए गेंद उनकी पहुंच से दूर रही और एक और चौका बिस्मिल्लाह खान के हिस्से में। अपील हुई, स्वीप करना चाहते थे और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की, तो यूं बिस्मिल्लाह खान की सूरत में चौथा नुकसान वापडा की टीम को। यह बेहतर अंदाज है, फाइन लेग का इंतखाब किया, गेंद बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ बाउंड्री लाइन को पार कर गई। एक और चौका मोहम्मद अखलाक के हिस्से में। उम्दा अंदाज से इसे खेले नबी गुल, फाइन लेग का इंतखाब किया इस चौके के लिए। तो यहां आउट हो चुके हैं। अम्माद बट ने विकेट हासिल की है। नबी गुल बिल आखिर इंतजार करते रहे लेकिन बड़ी शानदार गेंद थी। और यूं अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की और विकेट कीपर ने शानदार कैच मुकम्मल किया और मोहम्मद अखलाक आउट हो चुके हैं। इस गेंद को धकेला है, फील्डर की रफ्तार इतनी तेज नहीं जितनी गेंद की रफ्तार है और असगर दुरानी के हिस्से में यह चौका आया। एक और चौका मिल सकता है। जी हां, असगर दुरानी कामयाब हुए। अम्माद बट बिल्कुल भी खुश नहीं। यह महंगा ओवर साबित हुआ पीटीवी के लिए, जिसमें 9 रन बने। कदमों का इस्तेमाल किया, इंतहाई पुरजोर अंदाज से खेले खालिद उस्मान 6 रन के लिए। एक और बड़ी हिट लगाई, दिलकश, बेबसी के सिवा कुछ नहीं फील्डर के पास, तमाशाई बनकर देखते रहे। ये दूसरा छक्का खालिद उस्मान का इस ओवर में। और यूं अली उस्मान एक और विकेट ले उड़े। तने तनहा छोड़ दिया खालिद उस्मान को और चौथी विकेट अली उस्मान के हिस्से में आई। एलबीडब्ल्यू की अपील और पहली गेंद पर चलता किया मुश्तबा खान को और यूं अली उस्मान ने 5वीं विकेट हासिल कर ली है इस मैच में। उम्दा बॉलिंग अली उस्मान की और सजदा शुक्र अदा करते हुए अपने रब का। फाइन लेग का इंतखाब किया, स्वीप किया है, गेंद की रफ्तार खासी तेज है, फील्डर भी खासे दूर हैं इसलिए चौका हासिल कर लिया खालिद उस्मान ने। और यूं हाथ खोले मोहम्मद नवीद ने। ये गुमान में भी नहीं था अली उस्मान के कि मोहम्मद नवीद ऐसा करेंगे उनके साथ। एक रन हासिल किया, दूसरे के लिए पलटना चाहेंगे लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर गई। ये दूसरा चौका मोहम्मद नवीद के बैट से निकला और कप्तान अब उन्हें दाद देते हुए। पहली गेंद पर जानदाद खान का इस्तिकबाल किया खालिद उस्मान ने चौके के साथ। एक और खूबसूरत अंदाज, फील्डर की बेबसी और खालिद उस्मान की खुशकिस्मती, तो वहीं से एतमाद मिला और यहाँ अपने एतमाद को मज़ीद बढ़ाते हुए, क्योंकि फाइन लेग का इंतखाब किया, बड़ी हिट लगाना चाहते थे जिसमें कामयाब हुए।
मोहम्मद नवीद और कप्तान का जो एतमाद है उसमें मज़ीद इजाफा करते हुए। एलबीडब्ल्यू की अपील और खान चाय के वक्फे की आखिरी गेंद थी और यूं बड़ी हिट लगाने चले, लेकिन एलबीडब्ल्यू हुए। जाहिद महमूद के हाथों मोहम्मद नवीद बिल्कुल स्टंप्स के सामने आ गए थे, इसलिए ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये खूबसूरत अंदाज है खालिद उस्मान का और इसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे खालिद उस्मान। और ये मिडल ऑफ द बैट शानदार शॉट खालिद उस्मान का, इंतहाई बुलंदों वाला छक्का। यहाँ पर एक अच्छा कैच मुकम्मल कर लिया है और कप्तान खालिद उस्मान बदकिस्मत रहे और अली उस्मान खुशकिस्मत रहे जिन्होंने 6ठी विकेट हासिल की और यूं 240 रन तक महदूद रखा वापडा की टीम को और खेल तमाम किया पीटीवी ने वापडा का। तो कप्तान खालिद उस्मान मुकाबला करते रहे लेकिन 43 रन बना सके और बड़ी उम्दा और शानदार इनिंग खेली। ये बैटिंग कार्ड वापडा की टीम पहले 73 रन बनाए, मोहम्मद अखलाक ने, उस्मान इकबाल 26 रन बना सके। बड़ा अच्छा आगाज़ फराहम किया था। 1 रन बनाने के बाद अम्मार आउट हुए, 31 रन बनाए थे। शरून सिराज ने 39 रन बनाए थे। बिस्मिल्लाह खान ने 5 रन बनाए। नबी गुल ने 43 रन की बड़ी शानदार और उम्दा इनिंग खेली। खालिद उस्मान ने 8 रन बनाए। असगर दुरानी ने, मुश्तबा खान 0 पर आउट हुए थे, 12 रन बनाए मोहम्मद नवीद ने और आखिर में नकीबुल्ला बिना खाता खोले वापस लौटे। ये बॉलिंग कार्ड 5 बॉलर आजमाए गए जिनमें से कामयाब बॉलर 2 ही थे। अली उस्मान जिन्होंने 6 विकेटें हासिल की 112 रन देकर और 3 विकेटें हासिल की अम्माद बट ने और 1 विकेट हासिल की जाहिद महमूद ने। मैच समरी, पहले बैटिंग करते हुए पीटीवी ने 269 रन बनाए थे, ऑल आउट हो गई थी जिसमें नुमाया थे उस्मान सलाउद्दीन 54 रन के साथ 51 रन बनाए थे। शामिल हुसैन ने 4 विकेटें हासिल की थी। खालिद उस्मान ने 2 विकेटें हासिल की, असगर दुरानी ने, और वापडा ने फिर 240 रन बनाए। 29 रन का खसारा रहा। मोहम्मद अखलाक ने 73 रन जोड़े, 43 रन जोड़े खालिद उस्मान ने और अली उस्मान ने 6 विकेटें हासिल की, 3 विकेटें हासिल की अम्माद बट ने। तो खेल का आगाज़ हो चुका है। आगाज़ बड़ी जाफिशानी के साथ किया है विकेट कीपर बिस्मिल्लाह खान ने अपने दाएं जानिब डाइव लगाते हुए। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान ने विकेटों के पीछे 24 कैचेस ले रखे हैं, 2 स्टंप्स भी। खासा दूर से खेले, ऑन साइड की जानिब, फील्डर भी खासे दूर नज़र आ रहे हैं, इसलिए वकार हुसैन के हिस्से में यह पहला चौका। इसे कट किया और ये आउटफील्ड के साथ जिद्दोजहद है फील्डर की और नाकाम हुए और यहां एक बार फिर कामयाब हुए वकार हुसैन। इस गेंद को बड़े खूबसूरत अंदाज से शामिल हुसैन ने राह दिखाई, फाइन लेग की और यह पहला चौका इनके हिस्से में आया। और ये वो शामिल हुसैन का वो रिवायती अंदाज है जिसे वो अपना कर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा देर नहीं की, नकीबुल्ला के खिलाफ उन्होंने बड़ी हिट लगाकर अपने उस अंदाज को बरकरार रखा और शामिल हुसैन के हिस्से में यह पहला छक्का। खूबसूरत अंदाज से ड्राइव किया, खड़े खड़े मोहम्मद नवीद के खिलाफ चौका हासिल किया। पहली गेंद पर इस्तिकबाल किया मोहम्मद नवीद का और बोल्ड कर दिया। मोहम्मद नवीद कामयाब हुए और गेंद पड़ने के बाद अंदर की जाने वाली और यूं खालिद उस्मान का यह बेहतर फैसला मोहम्मद नवीद को लाने का और 16 रन बनाने के बाद चलता किया यूं 26 के मजमुए पर पीटीवी को पहला नुकसान कप्तान की सूरत में। इंतहाई खूबसूरत कवर ड्राइव वकार हुसैन का और तमाशाई बनकर तमाम तर फील्डर इस गेंद का नज़ारा देखते रहे।
कदमों का इस्तेमाल किया और ये बेहतर इस्तेमाल था कदमों का। पहले कदमों का इस्तेमाल किया, उसके बाद जहानत का, और तीसरे दर्जे में फिर बल्ले का इस्तेमाल किया मोहम्मद ताहा ने। ये एक और इंतहाई शानदार टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक वकार हुसैन का, कोई जवाब नहीं इनकी टाइमिंग का। बेहतर अंदाज, पहली गेंद पर बैकफुट पर जाकर इसे चलता किया मिड विकेट की जानिब वकार हुसैन ने, और इस्तकबाल किया कप्तान खालिद उस्मान का इस चौके के साथ वकार हुसैन ने। खालिद उस्मान शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, 402 विकेटें हासिल कर रखी हैं। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन जहानत का नहीं, वकार हुसैन की विकेट हासिल कर ली खालिद उस्मान ने, और गलती कर बैठे खालिद उस्मान के खिलाफ वकार हुसैन। तो यूं दूसरा नुकसान पीटीवी की टीम को, और जल्द ही कप्तान ने अपना हिसाब चुकता कर लिया वकार हुसैन से। ये बेहतर अंदाज, इसे फ्लिक किया, फाइन लेग का इंतखाब किया उबैद शाहिद ने, और ये उम्दा और दिलकश स्ट्रोक था उबैद शाहिद का। ये फुल टॉस चीज से खूबसूरत अंदाज से ड्राइव किया, और फील्डर के पास मौका नहीं, गेंद दंदनाती हुई चली गई 4 रन के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया, उठाकर खेले, फील्डर दौड़े चले जा रहे हैं लेकिन वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं है। एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेले 4 रन के लिए उबैद शाहिद। एक और बेहतर शॉट, बैकफुट पर जाकर इसे वाइडिश मिड ऑन की जानिब, ये दूसरा चौका इस ओवर में। और यूं शरून सिराज के हिस्से में विकेट आई और मोहम्मद ताहा को चलता किया। तो खासी देर अपीलों के बाद वापडा की टीम कामयाब हुई विकेट लेने में, और मोहम्मद ताहा को बोल्ड किया शरून सिराज ने। इसे स्वीप किया उम्दा अंदाज से, फाइन लेग का इंतखाब किया इस चौके के लिए उस्मान सलाहुद्दीन ने, और ऑफ द मार्क हुए। गुज़िश्ता इनिंग में ही अपने 10,000 रन बनाए, आउट हो सकते हैं। जी हां, और खालिद उस्मान ले उड़े उस्मान सलाहुद्दीन की विकेट, और खुशी का कोई ठिकाना नहीं वापडा की टीम। और अब चौथी विकेट का नुकसान हो चुका है पीटीवी को। उम्दा गेंद और बोल्ड कर दिया, यह बड़ी शानदार गेंद थी नकीबुल्लाह की, और उबैद शाहिद की विकेट ले उड़े। तो यूं 5वां नुकसान पीटीवी को। रफात मिन्हाज पहली गेंद पर उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को चलता किया। पहली गेंद पर ऑफ द मार्क हुए इस चौके के साथ। इस गेंद को चलता किया, गेंद की रफ्तार खासी तेज है, इसलिए मोहसिन को मिलेंगे 4 रन। बैकफुट पर जाकर वाइडिश मिड ऑन की जानिब चौका लगाया अरफात मिन्हाज ने। ये दूसरा चौका इनके हिस्से में आया। एक और उड़ता हुआ शॉट अरफात मिन्हाज का, और ऐसा लगता है कि रन्स बनाने के लिए ये कुछ भी करना चाहते हैं। अरफात मिन्हाज बरस पड़े हैं बॉलर्स पर, और उनका कोई वार अब तक खाली नहीं किया है। इस गेंद पर खुद को बचाया, लेकिन अरफात मिन्हाज खुद को न बचा सके, और फील्डर तैनात थे मिड ऑन पर। उन्होंने आसान कैच लेकर मुश्तबा खान के हिस्से में ये पहली विकेट आई, और जल्दी में नजर आ रहे थे अरफात मिन्हाज। तो यूं आज के रोज का खेल अपने अख्तिताम को पहुंचा, और 6 विकेटें गंवाई पीटीवी ने, 123 रन बनाए। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये जो सेशन था ये वापडा के हक में बेहतर रहा, क्योंकि 6 विकेटें हासिल की, चाहे के वक्फे के बाद जब बैटिंग करने के लिए आई थी। ये बैटिंग कार्ड पीटीवी का, शामिल हुसैन 16 रन बनाने के बाद आउट हुए, 22 रन बनाए वकार हुसैन ने।
मोहम्मद ताहा 15 रन से बनाकर बोल्ड हुए थे। शरून सिराज के हाथों 18 रन से बनाए थे। उबैद शाहिद ने वो नकीबुल्ला के हाथों बोल्ड हुए। उस्मान सलाउद्दीन 4 रन बनाने के बाद खालिद उस्मान के हाथों आउट हुए। मोहम्मद नवीद ने उनका कैच लिया और अरफात मिनहाज मुश्तबा खान के हाथों आउट हुए। 28 रन बनाए उन्होंने 24 गेंदों पर। बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का उनकी इनिंग में शामिल रहा। 32 ओवर का खेल हुआ और 123 रन से बनाए। और अब तक 6 बॉलर्स आजमाए गए खालिद उस्मान की जानिब से, जिसमें खालिद उस्मान कामयाब रहे 2 विकेटों के साथ। 1 विकेट हासिल की नकीबुल्ला ने, 1 विकेट हासिल की मोहम्मद नवीद ने, 1 विकेट शरून सिराज के हिस्से में आई और 1 विकेट मुश्तबा खान के हिस्से में आई। ये मैच समरी, पहले पीटीवी ने बैटिंग की थी। टॉस जीतकर 269 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, जिनमें नुमाया बैटर थे उस्मान सलाउद्दीन 56 रन के साथ 51 रन बनाए थे। शामिल हुसैन ने, खालिद उस्मान ने 4 विकेटें हासिल की थी। असगर दुरानी ने 2 विकेटें हासिल की थी। जवाबी कार्रवाई में दूसरी इनिंग में वापडा ने 240 रन से बनाए, ऑल आउट हुई 73 रन के साथ। मोहम्मद अखलाक नुमाया थे। खालिद उस्मान ने 43 रन जोड़े थे और दूसरी जानिब अली उस्मान ने 6 विकेटें हासिल की थी। अम्माद बट ने 3 विकेटें हासिल की। और चाय के वक्फे के बाद जब पीटीवी आज दूसरे दिन के खेल में बैटिंग करने आई तो अब तक दिन के अख्तिताम पर 123 रन बनाए, 6 विकेटें गंवाई, 28 रन बनाए अरफात मिनहाज ने और वक़ार हुसैन ने 22 रन बनाए। तो यूं जो बरतरी है अब वो खासी बेहतर है। 150 से ज़ायद रन की लीड हो चुकी है और अब दूसरा दिन मुकम्मल हो चुका है।